और आपने सर प्राचीन गेम को हमारे आधुनिक पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही। विभिन्न प्रकार के जो भी सृजनात्मक खेल हो सकते हैं उसको हम कैसे पाठ्यक्रम में जोड़ सकते हैं, इसको आपने जोड़ने की बात कही सर, जो शायद एक शैक्षिक वातावरण में और एक शैक्षिक परिवेश में रह करके इन बातों को समझा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज का जो हमारा एक शैक्षिक और पारिवारिक वातावरण जो बन चुका है वो ऐसा बन चुका है जिसमें सिर्फ हम बच्चों के शारीरिक विकास के ऊपर हम बल नहीं देना चाहते और सिर्फ हम उसके संज्ञानात्मक विकास के ऊपर हम बल देना चाहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका कैसे हो सके, लेकिन हम उसमें यह भूल जाते हैं कि उसके लिए सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा खेल है, जिसके माध्यम से शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है। पहले हम लोग खेल खेलने के लिए डांट सुनते थे कि खेल ना खेला करो, और अब हम लोग डांट सुनते हैं, अर्थात अब के जो बच्चे हैं डांट सुनते हैं कि खेल थोड़ा सा खेल लिया करो। इसके लिए अब डांट बच्चों को सुनना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं एक जो बदलाव है, ये बदलाव शायद हम पीछे की ओर जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त तथा विभिन्न विभागों के विभागों में शीर्ष पर पदस्थ रहे तथा बिहार विद्यापीठ के सचिव महोदय डॉक्टर राणा अवधेश सर को, सर आप आएँ और 2 शब्द में आशीर्वचन देकर बच्चों को आशीर्वचन दें। आज बहुत सारी बातें कही गई और चेयरमैन साहब के बाद हमको जब बुलाया जाता है तो मेरे सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है, अब क्या कहना है। सारी फील्डिंग, सारी बैटिंग तो इन्होंने कर ली, अब उस फील्ड पर हम क्या बैटिंग करेंगे ये समझ में मुझे नहीं आता है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा और मुझे खुशी है कि यहाँ जितने लोग हैं सभी विद्वत जन हैं, यहाँ तक कि जो प्रशिक्षुगण भी हैं वो भी विद्वत गण ही माने जाएंगे, क्योंकि वे एक अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समाज के उस जो हमारी पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए अपने आप को बना रहे हैं और बनाने के बाद उस पीढ़ी को निखारने का काम करेंगे, इसके लिए संकल्पित हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। आज के इस समारोह में जो प्रतियोगिता पारितोषिक वितरण की बात जो कही गई है, 2-3 बातों को मैं कहना चाहूंगा इस संदर्भ में। एक तो मेरी अपनी राम कहानी, मेरी अपनी व्यक्तिगत राम कहानी, मेरा अपना बचपन, उसको आपके सामने खोल के मैं रखना चाहूंगा। मैं अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा, और आप समझ सकते हैं कि बिहार में और भारतीय परंपरा में अगर बड़ा पहली संतान बेटा हो तो उसको और बहुत लालन पालन उसका होता है। तो मेरा भी उस तरह से काफी लालन पालन हुआ, खूब खिलाया गया, इतना खिलाया गया कि 7-8 वर्ष की उम्र होते होते मैं इतना मोटा हो गया। सच्चाई आपको बता रहा हूं और इससे सीखने की बात है वो भी बता रहा हूं। इतना मैं मोटा हो गया कि मैं चल नहीं सकता था, चलने में भी दिक्कत होती थी। आज मुझे आप देख रहे हैं इस तरह से, इसका ठीक विपरीत क्या हो सकता है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी के पुराने जीवन को, बीते हुए दिनों को याद करके आपको बता रहा हूं। और उसका फल यह हुआ कि स्कूल में या मोहल्ले में मेरे नाम के साथ एक सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ दिया गया। आप समझ सकते हैं क्या प्रीफिक्स रहा हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और जब खेलने की बात होती थी तो लोग कहते अरे मोटू तू क्या खेलेगा, चलो हट। एक 8-10 वर्ष के बालक को कितनी पीड़ा होती होगी, उस पीड़ा से मैं गुजर चुका और मैंने सीखा उसके बाद जीवन जीने की कला, उसको भी आपको बताना चाहता हूं। 8वें क्लास में आते आते मेरे हाथ में योग की एक पुस्तक, आसन और व्यायाम की एक पुस्तक हाथ मिल गई। 8वां क्लास में
सामान्यतः लोग, मैं कहानी वहानी पढ़ने में काफ़ी रुचि रखता था, खेलता तो था ही नहीं था, कोई साथ में खिलाता नहीं था, तो करूँ क्या? तो कहानी वहानी पढ़ता था, उससे जीवन व्यतीत करता था। तो किताब से रुचि मेरी बढ़ी, तो मेरे हाथ में 8वें क्लास में या 9वें क्लास में मेरे हाथ में किताब आई जो व्यायाम, योगासन आदि से संबंधित थी। मैंने बहुत रुचि लेकर के उसको पढ़ा। और एक बात सबों को मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने आगे आने वाले पीढ़ी जो छात्र हो उनको बताइएगा, किसी चीज को अगर कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, और किसी चीज को अगर कोर्स की किताब के रूप में पढ़ेंगे तो तुरंत भूल जाएंगे आप। रुचि खत्म हो जाती है, और रुचि से ही मेमोरी का बहुत बड़ा ये है। जहां इंटरेस्ट डेवलप करता है उसी से मेमोरी भी डेवलप करता है। ये बात आप जान लीजिए। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप कर गया उसमें, और उसके बाद मैं जाने अनजाने व्यायाम, इंडिविजुअल एक्सरसाइजेज, कलेक्टिव एक्सरसाइजेज तो खेल हो गया, कलेक्टिव फिजिकल एक्सरसाइजेज या कलेक्टिव एक्सरसाइजेज तो खेल हो गया, इंडिविजुअलिस्टिक एक्सरसाइजेज की ओर मुड़ गया। और उसी वक्त से 10-12 वर्ष की उम्र से ही योग आसन और ये सब चीज में मेरी रुचि बढ़ी, और आज उसी का ये फल है कि आप मुझको इस उम्र में तरोताजा और इस लंबे चौड़े पर्सनैलिटी दे सके। मेरी आकांक्षा इस बात की नहीं थी कि मैं इसको सुना के आपसे तालियां लूं, मैं इस बात की आकांक्षी हूं कि ये बात आप समझिए कि जीवन में कभी कभी आदमी को कहीं कोई रुकावट मिलती है, कोई बाधा होती है, कोई अड़चन होती है, तो उससे भी सीखा जाता है। मैं व्यक्तिगत प्रत्यक्ष उदाहरण हूं इस बात का। तो खेल जो है, खेल से सीखा जाता है बहुत सारी चीज। चैनल साहब ने बताया और बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताया उन्होंने, बहुत सारी बातों को हमको भी सीखने का मौका मिला उनसे। मैं सिर्फ अपने अनुभवों को आपके समक्ष रख करके अपनी बात कहना चाह रहा था। दूसरी बात ये जो प्रतियोगिता की बात है, तो ये स्पर्धा, प्रतियोगिता का दूसरा पर्यायवाची शब्द है स्पर्धा। तो स्पर्धा भी हमारे जीवन का एक अंग है। कंपटीशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द हुआ कंपटीशन। ये द्वेष और ईर्ष्या नहीं, स्पर्धा। स्पर्धा एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, डेवलपमेंट की चीज है। तो कॉम्पिटिटिव और स्पर्धा से युक्त मानसिक रुझान रहे, ये आदमी को सीखना चाहिए, और आप जैसे गुरुजनों को सिखाना चाहिए अपने जो भविष्य के, जो नई पीढ़ी के जो आपके शिष्य या शिष्य होंगे उनके लिए। तो ये हर लोग को, हर बच्चे को जो कि आपके शिष्य होंगे भविष्य में, उनको ये बताएं, आप उनके मस्तिष्क में आप डालें कि देखो कहीं भी तुमको कोई कठिनाई हो तो रोना नहीं है, सीखना है। मेरे घर में, मैं 2 मंजिले पर रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर अभी हाल में प्ले स्कूल शुरू हुआ है। उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। मैंने बहुत दिनों से देखा है कि गार्जियंस अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, 4 वर्ष के, 3 वर्ष के। पहले तो यही कहा था कि 5 वर्ष के पहले बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए, पहले ही समझाया जाता था। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न रिसर्च है वो कहता है कि नहीं, आदमी अपने जन्म के बाद से ही सीखना शुरू कर देता है। बच्चा जब जन्म लेता है, पेट से, हाँ, गर्भ से, जी हाँ, सही बात है। हम उसकी थोड़ा और आगे की बात कर रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, उसको कहीं नहीं बताया जाता है कि उसका फूड, उसका सस्टेनेंस, माता का दूध उसको कहां से मिलेगा। वो खुद सीख करके और उसके बाद वो प्राप्त करता है और उस आगे बढ़ता है, तो उसी वक्त से उसका सीखने का क्रम शुरू हो जाता है। और आपको ये भी बता दूं मैं आप सबों को कि 3 वर्ष की उम्र होते होते हम लोग करीब 75 से 80% चीजों को सीख लेते हैं, हृदयंगम कर लेते हैं। और इसी 3 से 4 वर्ष के अंदर बहुत सारी बातें हमारे स्वभाव में, हमारे इसमें आती है, जो कि फ्यूचर में हमारा रुझान होता है, वो हमारा स्वभाव हो जाता है, हमारा कैरेक्टर हो जाता है, सारी चीज हो जाती है। इसीलिए आजकल प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट हुआ है, और 3 वर्ष 4 वर्ष के बच्चों को स्कूल, प्ले स्कूल में भेजा जाता है।